बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि मुबारक वसल्लम। मौजूद स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अम्मार खान और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई और उसका ग्रुप बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स में मशरूम है, उसमें पफ बाल्स हैं, ब्रैकेट हैं। तो आज हम इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मशरूम से। तो मशरूम का स्ट्रक्चर आपको बच्चों नज़र आ रहा है, यहाँ पे मशरूम का स्ट्रक्चर बना हुआ है और मशरूम की जो बॉडी है वो मिलकर बनी है। किस से मिलकर बनी है? हाइफी से मिलकर बनी है और जिसको हम माइसीलियम का नाम देते हैं। हाइफी मिलकर जो है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं और माइसीलियम इज द बॉडी ऑफ अ फंगस। ये फंगस की बॉडी है माइसीलियम। तो यहाँ पे हाइफी के मुतालिक मैंने यहाँ पे दो और स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं। तो ये पहली जो स्टेज है हाइफी की, जिसमें हाइफा जो है वो मोनोन्यूक्लिएट होता है और इसमें सिंगल न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और ये शॉर्ट टर्म है। ये याद रखिएगा बच्चे कि ये शॉर्ट टर्म स्टेज है। सेकंड लॉन्ग टर्म स्टेज पे ये डाई न्यूक्लिएट यानी मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस की प्रेजेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो हमारे पास ये मशरूम है, इसको भी मैं यहाँ पे डाई न्यूक्लिएट कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये आगे सेपरेशन हुई है, सेप्टेट हाइफी है इसलिए सेपरेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे एडिबल मशरूम, इसकी जो ये मेंबर है फंजाई है, किसकी फंजाई की ये स्पीशी है और यहाँ पे देखिए ये एडिबल है और इसको हम पिज़्ज़ा वगैरह में और बतौर सालन यूज़ कर सकते हैं। इसको खाया जाता है और ये आम तौर पर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद जो है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर यानी गोबर वगैरह मौजूद हो उसके ऊपर ये ग्रो कर रही होती है, वाइटिश इन अपीयरेंस होती है और अम्ब्रेला लाइक इनकी स्ट्रक्चर होती है, छतरी नुमा। तो इनको खाया जाता है और इनका सालन भी बनाया जाता है और पिज़्ज़ा वगैरह में भी इनको यूज़ किया जाता है और मशरूम पिज़्ज़ा जो है वो आजकल काफ़ी जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसके थ्रो पैथोजेंस फंजाई कौन कौन सी पैथोजेंस बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर जो है वो काज कर रहे हैं, उसमें रस्ट और समट हैं। तो रस्ट और समट का हम लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले थोड़ा मैं आपको इनकी रिप्रोडक्शन के मुतालिक बताता चलूँ। तो बच्चे रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर जो है वो जब देखी गई तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरी रेयर है और अनकॉमन है। ज़्यादा कॉमन रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बेसिडियम बोलते हैं और उनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है जो कि बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं। होता क्या, यहाँ पे आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ये हमारे पास 1n है, ये भी 1n है। अब ये दोनों स्पोर्स जो हैं 1n है और लेकिन जब ये दोनों न्यूक्लियाई आप देख लें, सॉरी स्पोर्स कह रहा हूँ न्यूक्लियाई, ये मोनोन्यूक्लिएट हाइफी और ये भी मोनोन्यूक्लिएट हाइफी है। तो जब ये करीब आते हैं तो इनकी फ्यूजन हो जाती है और यहाँ पे न्यूक्लियस जब फ्यूज होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है जी 2n। ठीक है, अब ये 2n स्ट्रक्चर बनता है और इससे आगे फिर क्या बनते हैं कि इससे आगे मजीद जो है वो मियोसिस होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और मियोसिस आपको पता है ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे डॉटर सेल्स जिनको हम स्पोर्स का नाम दे रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बेसिडियम का है और ये जो स्पोर्स बने हैं इनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। तो ये मैंने ऊपर इसको लिंक कर दिया है, बेसिडियोस्पोर्स बन गए हैं। तो अब ये बेसिडियोस्पोर्स किस तरह से आगे ग्रो करते हैं फर्दर, ये सारा यहाँ से फिर ये क्या करेंगे, बेसिडियम को फाड़ेंगे और बेसिडियम जब बर्स्ट होगा तो इससे बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो नीचे गिरेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे इनटू अ न्यू माइसीलियम। एक नई बॉडी, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया फंजाई जो है वो इससे ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ लूज समट ट्राइटिका। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, रस्ट और समट। तो यहाँ पे हम जो है वो समट के मुतालिक पढ़ेंगे। रस्ट जो है ये क्या है, रस्ट बेसिकली जो है ये रस्टी लाइक ब्राउनिश कलर का पाउडर होता है और ये मोस्टली जो रस्ट होती है ये अटैक करती है ऑन व्हीट एंड कॉर्न, मकई पर जो है ये अटैक करती है और गंदम के ऊपर। लेकिन जो समट है वो गंदम की फसल के ऊपर, क्रॉप ऑफ व्हीट के ऊपर अटैक करती है और यहाँ पे इसका हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखें जी, फ्लावर है, फूल है किसका, गंदम का, जिसको हम स्पाइक सिट्टा भी बोलते हैं। तो इसमें देखा गया कि यहाँ पे कुछ ब्लैक
इधर मैं ब्लैक से जो है वो इनको शो कर देता हूँ। ब्लैक ब्लैक जो है वो गंदम के दाने देखे गए और जिनके ऊपर ब्लैकिश पाउडर की अपीयरेंस नज़र आई, यानी स्याह पाउडर जो है वो इनके ऊपर पाया गया। तो पता चला कि ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा जो है वो फंजाई के अटैक की वजह से हुआ है और इस बीमारी को जो है हम समट का नाम देते हैं। तो ये देखें जी क्या हुआ यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप है। सेकंड पे हमारे पास ये हुआ कि ये एक पूरा स्पाइक के ऊपर जो आपको देखते हैं, जिसको हम जो है वो मूंछ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइक के ऊपर बनती है, तो ये बन जाती हैं। दानों के बाद जो है वो ऊपर से सिट्टे के ऊपर जो है लंबी लंबी जो है वो आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम आमतौर पर मूंछें भी कह सकते हैं, तो मूंछों की तरह स्ट्रक्चर, लंबी लंबी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अच्छा, सिट्टे के ऊपर अब फिर क्या होता है, तो इस ये जो दाने हैं इसके अंदर आपको पता है कि बेसिकली जो है हमारे पास जब एक फ्रूट बनता है तो वो कैसे बनता है, वो ओवरी से बनता है, क्योंकि राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो ये ओवरी पे अटैक करती है कौन, समट। और आपको पता है कि जब ये ओवरी पे अटैक करे, इसका मतलब ये है कि इसका प्लान, इसका प्रोग्राम ये है कि आने वाली नस्ल को, यानी जो इस प्लांट की आने वाली नस्ल है उसको डैमेज करना है। तो ये इसकी जनरेशन में जो है वो इंटरफेयर करना चाह रही है ये फंजाई। तो आप देखें यहाँ पे किस तरह से ये ओवरी के ऊपर जब अटैक करेगी तो ओवरी ही जो है वो पककर फ्रूट में चेंज होनी है, फ्रूट से ही आगे जो है वो सीड बनता है, तो सीड से आगे न्यू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करता है। तो यहाँ पे देखें जैसे ये ओवरी पे अटैक करेगी तो इसके अंदर ये आपको स्पोर्स, ये मैंने ऊपर बना दी विसिडियो स्पोर्स, ये विसिडियो स्पोर्स जो है वो इसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे। अगले स्टेप में ये जाके जब दाना बन जाएगा, ये ओवरी राइपन्ड हो जाएगी, तो फ्रूट से जो है आगे सीड बनेगा, ये मुकम्मल दाना बन जाएगा गंदम का। तो इसके अंदर यहाँ पे ये बेसिडियोस्पोर्स पड़े हुए हैं और ये अपने आप को क्या कर लेंगे, इनएक्टिव कर लेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स अपने आप को इनएक्टिव कर लेंगे, ये इनएक्टिव हो जाएंगे और ये एक्टिव नहीं होंगे, ये रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे, यानी कि ये डोरमेंसी, ख्वाबदीदगी की हालत में चले जाएंगे। तो इस तरह से फिर जब अगले साल किसान जो है वो इस बीज को डालेगा गंदम का, ये जो बीज जो इन्फेक्टेड सीड है जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स इनएक्टिव फॉर्म में, या दूसरे लफ्जों में फंजाई जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो जैसे ही वो अगले साल फसल को सो करेगा, बोएगा, तो क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ से रेडिकल होता है, रेडिकल से रूट्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं और प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल से आगे शूट्स डेवलप करती हैं। तो ये हमारे पास एक न्यू प्लांट है और आप कह लें कि इसको ग्रोइंग प्लांट है, जो ग्रो कर रहा है, न्यू प्लांट। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये मज़ीद ग्रो करता है और ये इसकी रूट्स होती हैं और ये इसके लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइक सिट्टा है। जब फिर इसको मज़ीद देखा गया तो इसके अंदर ये जो ब्लू कलर के हैं ये बेसिकली फंजाई हैं और इनको हम बेसिडियोस्पोर्स कह सकते हैं। और ये इन्फेक्टेड रीजन्स हैं, किसके, ये समट की वजह से इन्फेक्टेड रीजन्स हैं जी हमारे पास गंदम के, ठीक है जी, गंदम के ये इन्फेक्टेड रीजन्स देखे गए। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो एक नया प्लांट ये जो है, जिससे आप कह लें कि न्यू प्लांट है, ये जब बना तो इसके अंदर ब्लैक कलर के पाउडरी मटेरियल को देखा गया, ठीक है, ब्लैकिश पाउडर की मौजूदगी पाएगी, ब्लैकिश पाउडर। तो अब ब्लैकिश पाउडर जो है वो बेसिकली किसकी वजह से, इन्हीं बेसिडियोस्पोर्स, ये वाले जो हैं ये बेसिडियोस्पोर्स हैं, इन्हीं की वजह से जब बेसिडियोस्पोर्स ने ग्रो किया, जैसे जैसे यहाँ पे प्लांट ग्रो करता गया वैसे वैसे बेसिडियोस्पोर्स भी जो है वो अंदर ग्रो करते गए। और फिर जो है बेसिडियोस्पोर्स ने जब ग्रो किया तो इन्होंने अपनी अपीयरेंस जाहिर की और इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया न्यू इंडिविजुअल को, नए प्लांट को भी इन्होंने क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। तो फिर जब नया पौधा हमारे सामने आया तो वो बिल्कुल जो है उसके ऊपर ब्लैक पाउडर की मौजूदगी पाएगी और यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल ब्लैक कलर से शो किया हुआ है। अभी यहाँ पे इसकी ये स्टेज शुरू हो गई थी ब्लैकिश पाउडर की, तो इस तरह से ये बेसिडियोस्पोर्स ने मजीद ग्रो करना जारी रखा, ये बेसिडियोस्पोर्स हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स जो हैं
इन्होंने मज़ीद अपनी ग्रोथ जारी रखी। जैसे बेसिडियोस्पोर्स ग्रो करते गए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये सारा का सारा सिट्टा जो है आपको ब्लैक नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ब्लैकिश पाउडर ने जो है वो अपनी अपीयरेंस शो कर दी। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये आगे हर साल जो है वो इस तरह से ये साइकिल इनका चलता रहता है। तो बच्चे, आज का हमारा ये टॉपिक था लाइफ साइकिल ऑफ लूज समट और बेसिडियोमाइकोटा के हमने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स डिस्कस किए और इसकी कुछ एग्जांपल्स के तौर पर स्पीशीज हमने डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा। हम वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार बैठे हैं। तो अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।